अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम MTH 102 का लेक्चर नंबर 13 to 50 करेंगे। इस वीडियो में हम जो है वो 15 तक लेक्चर्स जो हैं वो कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज इसकी जो है फर्स्ट क्विज आपका जो बनता है सीक्वेंस का, कि सीक्वेंस किसको कहते हैं। रोज ऑफ अ नंबर आर कॉल्ड सीक्वेंस, ठीक है। एंड द सीक्वेंस सेपरेट और कॉल्ड द टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। देन है notation, usually the term of the sequence are denoted by। तो जो इसकी फर्स्ट टर्म होती है उसको हम A1 कहते हैं, और जो इसकी सेकंड टर्म होती है उसको हम A2 कहते हैं, और जो इसकी एंड टर्म होती है, लास्ट वाली टर्म, उसको हम एंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस कौन सी होती है, और is a sequence in which each term after the first term is found by adding a constant। इसमें हम constants को ऐड करते हैं, called a common difference D to the previous term। कॉमन डिफरेंस कैसे लेते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो इसका जो है हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट है द इंडिकेटिव डेफिनेशन ऑफ अ अरिथमेटिक सीक्वेंस हैज द फॉर्म ऑफ A1 जो है वो इक्वल होती है A के, एंड AN इक्वल होती है AN-1 प्लस D के। या जो है एन टर्म कैसे फाइंड करते हैं, n में से जो है वो -1 करते हैं तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट है द फार्मूला ऑफ फाइंडिंग एनी टर्म इन अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो उसका फार्मूला जो है वो हमारे पास होगा AN इक्वल है A प्लस N-1 D के। ये इम्पोर्टेंट है क्विज के लिए, ठीक है। ये जितने भी ऊपर मैंने स्टेटमेंट आपको बताई हैं ये सारा जो है वो क्विज के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल है, गिवन द सीक्वेंस। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो उन्होंने दी हुई है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, और उन्होंने बोला है कि फाइंड करें द 16 टर्म हमने फाइंड करनी है। तो A1 जो है वो हमारे पास जो है 1500 होगा, और D हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें A1 में से हम जो है वो माइनस ये जो है D हम कैसे फाइंड करेंगे, 16 हमारे पास n टर्म है ना, तो 16 से -1 करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा D। तो इस तरह हम D फाइंड करेंगे। तो आपने सिंपल जो है ये फार्मूला जो ऊपर ये वाला फार्मूला है इसमें आपने पुट करना है तो आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज इज द सम ऑफ अ टर्म इन अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसमें क्या करते हैं, हम सम करते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस का। जैसे 2, 4, 6, 8 है, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, तो आपने सिर्फ इन टर्म को ऐड करना है तो आपके पास इसकी अरिथमेटिक सीरीज फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे है टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑन अ अरिथमेटिक सीक्वेंस। अगर हमने n टर्म फाइंड करनी हो किसमें, अरिथमेटिक सीक्वेंस में, तो हम जो है वो फार्मूला यूज करते हैं SN इक्वल है n/2 A प्लस AN। ये वाला हम फार्मूला पुट करेंगे और हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है तो ये एग्जाम्पल में आपने क्या करना है, वैल्यूज आपको सारी दी हुई है, आपने सिर्फ इस फार्मूले में पुट करनी है तो आपके पास इसका सॉल्यूशन ये निकल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जियोमेट्रिक सीक्वेंस। A sequence in which each term after the first is found by multiplying the previous term। हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं प्रीवियस टर्म को by a constant value called a common ratio। कॉमन रेशियो करने के लिए फाइंड करने के लिए हम जो है उसके प्रीवियस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी जो हमारे पास कॉमन रेशियो निकल आती है। आपने एक बात याद रखनी है कि हम जब सीक्वेंस एंड सीरीज में हम जो है वो कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, और जो है हम जियोमेट्रिक सीरीज में, जियोमेट्रिक सीक्वेंस में हम कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQs के लिए ये आपने लास्ट में करना है, ठीक है। द फार्मूला ऑफ फाइंडिंग द जियोमेट्रिक सीक्वेंस, इसका फार्मूला भी थोड़ा सा डिफरेंट है। AN इक्वल है AR N-1 के। सिंपल आपको सारी उन्होंने वैल्यूज दी होनी है क्वेश्चन में, तो आपने इसमें पुट करते जाना है वैल्यूज और आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाना है। यहाँ से मस्ट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपने जो है वो अच्छे से करने हैं ये वाले लेक्चर्स। नेक्स्ट है हमारे पास जियोमेट्रिक सीरीज इज द सम ऑफ द टर्म इन अरिथमेटिक सीक्वेंस। द फार्मूला ऑफ फाइंडिंग द सम ऑफ n टर्म फाइंड करने के लिए जियोमेट्रिक सीक्वेंस की
वो कौन सा हम फार्मूला यूज करते हैं, ये वाला, एस एन इक्वल है ए 1 माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सारी वैल्यूज टोटल आपको दी हुई है, आपने क्या करना है सिर्फ इसमें पुट करनी है। जैसे देखें ए हमारे पास क्या होगा -3, इसके बाद 1 जो है हम फार्मूले का लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, आर हमारे पास है 2 की पावर 4 हम हमें कैसे पता चला है, ये n जो है उन्होंने हमें दिया है 1 से लेके 4 तक, तो यहाँ पे n हमारे पास आएगा 4, ठीक है। इसके बाद ओवर में 1 माइनस आर, तो r हमारे पास 2 है तो हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -45 हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कन्वर्जेंट है, इफ अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर अप्रोचेस टू कन्वर्ज अ फाइनाइट नंबर। अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर हो तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी। इफ अ सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज टू फाइनाइट नंबर इट इज कॉल्ड अ डाइवर्ज। अगर तो वो फाइनाइट नंबर नहीं है तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट होगी। ये दो इम्पोर्टेंट है क्विज के लिए, आप अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्विज बनता है कि हमारे पास जो एस इन्फिनिटी है कन्वेंशनल टू राइट इन्फिनिटी, तो हम उसको कैसे फाइंड करते हैं, ए ओवर 1 माइनस आर। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी हुई है, सेम आपने क्या करना है जस्ट इसमें फार्मूला पुट करना है, सारी वैल्यूज उन्होंने आपको दी हुई है इनफाइनाइट सीरीज को फाइंड करने के लिए। इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज को फाइंड करने के लिए क्या आपने करना है, आपने फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा टॉपिक जो है लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बोला कि लेक्चर नंबर जो 16 है रिव्यू अ सेट लेक्चर नंबर 17, मतलब कि आपने जितने लेक्चर पीछे पढ़े हैं उन सबको आप रिव्यू करें, तो वही ये लेक्चर नंबर 6, 17 और 18 में इंक्लूड होता है। यहाँ पे हमारे लेक्चर जो है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप सो कि आपको वीडियो के अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।